वेलकम टू ऑल। आपका एक बार फिर से स्वागत है एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में। और मैं हरीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपनी क्लास चल रही थी नाउन क्लास, और नाउन क्लास में हम लोगों ने पिछले वीडियो में फिनिश किया था नाउन जेंडर को। और उसी के आगे हम लोगों को जो ना नया मतलब वे मेरी इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो उसी का है एक नाउन नंबर का। तो पिछले हमने बात की थी नाउन के बारे में, और उसमें बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू फीचर्स और अकॉर्डिंग नंबर, ये तरह तरह के हमारे नाउन होते थे। तो हमने नाउन को ख़त्म किया अकॉर्डिंग टू यूज, उसमें 5 टाइप के बताए गए थे। और इसके बाद जो नंबर है वो उसी से रिलेटेड एक चैप्टर है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर जो थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल थे। तो अगर ये आप पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं और इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप एक बार जा कर के मेरे चैनल में ही और जो नाउन पार्ट फर्स्ट है उसको कोई जरूर देख लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, ये जो वीडियो होगा ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक बार जो पता चल जाएगा ना कि उसकी जो भूमिका क्या थी, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं, और मूवी में क्या होता है, अगर हम 20 से स्टार्ट करें मूवी देखना तो क्या होता है, उसकी स्टोरी हमको समझ में नहीं आती है। तो वैसे ही पढ़ाई भी है। तो क्या होता है, अगर सीक्वेंस हमको पता नहीं होता है तो फिर आगे हमको प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं नाउन चैप्टर। और नाउन चैप्टर में जो जो पढ़ना है हम लोगों को वो है नाउन नंबर। नाउन नंबर, नाउन तो पता ही है आपको, संज्ञा। और नंबर संख्या, यानी कि, और हम लोगों ने बात कर ही ली थी कि जो नंबर था वो अकॉर्डिंग टू नाउन हमारे दो होते थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर हम लोग बात करें कि जो नाउन नंबर जो डिफिनेशन होगी, तो अगर डिफिनेशन की बारे में बात करें तो डिफिनेशन क्या बन जाएगी, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन or more than one is called number। यानी कि क्या है, इफ ए नाउन, यदि कोई संज्ञा या कोई नाउन टेल्स अबाउट, बताता है किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कि वो एक है या एक से अधिक है, तो वो क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। यानी कि ऐसे वर्ड जो बताते हैं कि वो एक है या एक से अनेक है, तो वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, नंबर कहलाते हैं। और इसकी हम लोग बात करें जैसे एग्जाम्पल की, तो जैसे बॉय हो गया, इसका क्या बन जाएगा, बॉयज, गर्ल्स, तो इसका हो जाएगा गर्ल्स। तो मतलब वो दिखाता है कि वो एक चीज है या अनेक चीज है। तो हम लोगों ने बात किया था जो अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू यूज जो नाउन होता था वो हमारा दो टाइप का होता था। पहला क्या था, काउंटेबल, और जो दूसरा नंबर था वो था आपका अनकाउंटेबल। यानी कि जिसको गणनीय, यानी जिसको हम काउंट कर सकते थे, और अगणनीय, इसका मतलब इनको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें से भी हमारे दो टाइप के बन जाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल। और अनकाउंटेबल में ओनली वन बनेगा, और वो भी सिंगुलर नाउन।
समझते हैं कि जो काउंटेबल होते हैं उसमें से क्या होता है कि उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसमें सिंगुलर भी बन जाता है और प्लूरल बन जाता है। कैसे देखते हैं, जैसे एग्जांपल है बॉय इज गोइंग टू कानपुर। अब इस एग्जांपल में क्या बात बोली जा रही है कि जो बॉय है ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो इज दिया है वो भी सिंगुलर वर्ब है। तो इसमें एक लड़का है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आई है। तो हम ये कह सकते हैं जो सिंगुलर काउंटेबल होगा उसमें जो वर्ब आएगी आपकी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर इसी में एक एग्जांपल और समझ लें हम, इसी को हम लोग प्लूरल बना दें, बॉयज आर गोइंग टू कानपुर। तो अब यही क्या चीज हो गया कि जो बॉय है ये आपका बन गया प्लूरल सब्जेक्ट, और जो आर है वो भी क्या हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई। तो यानी कि जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है कि जो अगर सिंगुलर वर्ब आएगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, और प्लूरल वर्ब आएगा सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यानी कि निकल करके जो हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और अगर प्लूरल काउंटेबल है तो जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर। अब इसी में समझते हैं कि जो अनकाउंटेबल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन ही क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर, जैसे एग्जांपल की बात करें, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि वाटर लाइफ के लिए कैसा है, बहुत आवश्यक है, यानी कि जो जल है वो जीवन के लिए आवश्यक है। तो वाटर को हम लोग काउंट तो कर नहीं सकते हैं, तो जब काउंट नहीं कर पाएंगे तो वो किस में जाएगा, सिंगुलर में जाएगा। तो याद रखेंगे कि जो अनकाउंटेबल होगा और उसमें सिंगुलर नाउन आएगा और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं इनको कि सिंगुलर से हम लोग प्लूरल बनाते कैसे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई सारी बुकों में, तो उसी को हम थोड़ा सा और रिवाइड करके पढ़ेंगे तो समझते हैं इनको बनाने का रूल क्या होते हैं। बात करें रूल नंबर फर्स्ट की, रूल नंबर फर्स्ट, तो टू फॉर्म प्लूरल नाउन, इसमें क्या करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे वर्ड होते हैं मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ द जो नाउन होते हैं, मोस्ट ऑफ नाउन्स, मोस्ट ऑफ का मतलब कुल मिलाकर हम बात करें तो 90%, यानी जो 90% हमारे वर्ड होते हैं उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एडिंग एस, केवल हम लोग एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बॉय, गर्ल, काऊ, फैन, स्टूडेंट, पेन एंड चेयर, बहुत सारे इस टाइप से बन जाएंगे। तो बॉय क्या हो जाएगा, बॉयज, गर्ल्स, काउज, फैंस, स्टूडेंट्स, पेन्स, चेयर्स। इस टाइप से जो मतलब मोस्टली जो हमारे जो नाउन होते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, एस जोड़ देते हैं तो वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का सेकेंड रूल के बारे में।
तो सेकंड रूल में क्या होता है, टू फॉर्म प्लूरल नाउन, इसमें अगर हमारे वर्ड हैं जो एंडिंग विद, यानी कि ऐसे वर्ड जो समाप्त होंगे किनसे, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड, ऐसे वर्ड जो इन वर्ड से लास्ट में आते हैं तो उनका हम लोग प्लूरल कैसा लगाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एडिंग ईएस, अर्थात उनमें हम लोग ईएस जोड़ देते हैं, समझते हैं। जैसे पहला है बस, फिर क्लास, ग्रास एंड बेंच एंड वॉच और टैक्स, टोपाज एक्सेट्रा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ईएस जोड़ देते हैं। बस है तो ईएस जोड़ देंगे, क्लास ईएस, ग्रास ईएस, बेंच ईएस, वॉच है वॉच, टैक्सेस, टोपाजेस, यानी कि सभी में हम लोगों ने क्या किया, एस था तो ईएस, 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 ईएस एंड ईएस, इन सभी में हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, सिंगुलर से प्लूरल बना दिया गया है। अभी आप एक बात समझिए, सी एच के केस में, इन सी एच केस क्या होता है, अभी हम लोगों ने इसको लिखा बेंच और इसको क्या बोला, वॉच, यानी कि कभी कभी हम लोगों को जो सी एच होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, डिफरेंट मिलता है। कैसे, कभी कभी इसको हम लोग चा बोलते हैं, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल दिया गया है, बेंच, वॉच, और कभी कभी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो का निकलता है और सा भी निकलता है। तो समझते हैं, अगर चा निकलेगा, अगर चा निकलता है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, बेंच और वॉच। अब अगर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है अगर का निकलता है तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे। समझते हैं, मोनार्क, इसको क्या पढ़ते हैं, मोनार्क, मोनार्च नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मोनार्क, और प्रोनाउंसिएशन में क्या आया, का आया, तो इसमें क्या करेंगे, एस, और इसका जो मीन्स होता है क्या होता है, राजा। इसके बाद जैसे स्टमक, स्टमच नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्टमक, का पढ़ेंगे तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। तो इसके बाद एक वर्ड लिखते हैं, क्या लिखा है, चार लाता नहीं, इसको पढ़ते हैं सारल्टन। अब इसका मीन्स क्या होता है, इस सारल्टन का मीन्स होता है अल्प जानकार, अल्प जानकार, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास नॉलेज बहुत कम हो लेकिन वो क्या हो, दिखाए बहुत ज्यादा, उसको दिखाए बहुत लेकिन उसके पास जो नॉलेज हो वो बहुत कम हो, वो कहलाता है सारल्टन। तो ऐसे में हम लोग समझते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगा सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल में हम लोग बात कर रहे हैं एंडिंग विद ओ, यानी कि अभी हम लोगों को वो वर्ड मिल रहे थे एस डबल एस एस सी एच एक्स जेड, अब हम लोगों को क्या मिलेंगे, लास्ट में ओ मिलेगा। तो ओ को हम लोगों ने इसको दो मतलब
रूल में डिवाइड किया है। पहले हम लोग क्या करेंगे, वावेल बिफोर ओ, यानी कि ऐसा वर्ड मिले जिसके लास्ट मतलब ओ के पहले कोई वावेल वर्ड दिया लेटर दिया गया होगा, तो उसको समझते हैं। जैसे रेडियो है, रेडियो, स्टीरियो और वीडियो समझने का प्रयास करते हैं। सभी में क्या दिया गया है, ओ दिया गया है, एंडिंग विद ओ हो रहा है, और उसके पहले क्या दिया गया है, वावेल दिया है। ये क्या दिया गया है, वावेल दिए हैं। तो अभी हमने क्या बात की कि अगर वावेल ओ से पहले कोई वावेल वर्ड आए तो हम लोग सिंपली इसमें ऐड कर देते हैं क्या, एस। तो क्या बन जाएगा, रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोज, स्टीरियो का स्टीरियोज, एंड वीडियो का वीडियोज। क्लियर। स्टीरियो जो मीन्स होता है वो क्या होता है, स्पीकर, जो आप लोगों के घर में होता है जिसको वूफर बोलते हैं, वो स्टीरियो मीन्स होता है। नेक्स्ट दूसरा जो है बी है। अब इसमें क्या है कि अगर कॉन्सोनेंट दिया हो, कॉन्सोनेंट बिफोर ओ, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम लोग ऐड करेंगे क्या, ई डबल एस, ई एस समझते हैं। जैसे किलो एंड हीरो और टोमेटो, पोटैटो, इस टाइप से सभी के लास्ट में क्या दिया गया है, ओ दिया गया है, और ओ के पहले एल दिया है, एल, और इसके पहले आर, इसके पहले टी और इसके पहले टी। तो ये क्या दिया गया है, कॉन्सोनेंट दिए हैं। तो इनको सिंपली हम जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई एस जोड़ देते हैं, हीरोज, टोमेटोज, पोटैटोज। क्लियर। क्या होता है, जैसे कि हमारा एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद, अपवाद है, जैसे है फोटो, फोटो। अब लास्ट में क्या दिया गया है, ओ दिया गया है, और उसके पहले क्या दिया है, टी दिया है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट होने के पर रूल क्या दिया गया है, यस जोड़ते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखे भी एग्जांपल। लेकिन जो फोटो है इसके पहले हम लोग जो इसका प्लूरल बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, फोटोज। क्यों, रूल का तो इसमें कुछ रूल का तो उपयोग किया नहीं गया। ओ के पहले टी था, कॉन्सोनेंट था, और अभी सब में हम लोग यस जोड़ रहे थे, और इसमें टी होने के बावजूद हम क्या कर रहे हैं, एस कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्शन में आता है। और भी हमारे वर्ड हैं, यानी कि जैसे किलो हो गया, सॉरी इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एस ही जोड़ेंगे। किलो हो गया और फोटो हो गया और स्टूडियो हो गया। तो ऐसे वर्ड समझते हैं जो साइंस से रिलेटेड हों, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हों, साइंस से रिलेटेड हों या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हों, तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग ओ अगर आएगा और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसमें एस जोड़ देते हैं। ये रूल आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये कुछ ग्रामेरियन मानते हैं ऐसा। क्लियर। तो अगर साइंस से रिलेटेड कोई वर्ड हो, इंस्ट्रूमेंट से कोई रिलेटेड वर्ड हो, और या फिर एक वर्ड और आ जाता है टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी से, तकनीकी से कोई रिलेटेड वर्ड अगर आता है तो उसमें भी हम लोग को क्या करना है, एस जोड़कर उसका हम सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, बशर्ते उसमें लास्ट में ओ आना चाहिए। ठीक, क्लियर। तो ये तो हो गया एंडिंग विद ओ। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं, रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 है एंडिंग विद वाई। अब क्या है, अगर ऐसा कोई वर्ड मिल जाए जिसके लास्ट में वाई दिया हो तो इसमें भी हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। अगर इसमें वावेल दिया हो पहले, वाई से पहले, यानी कि वावेल बिफोर वाई, अगर वाई से पहले कोई वावेल आता है, एग्जांपल डे, रे, वे, टॉय, तो क्या करते हैं, सिंपली इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, एस। वाई दिया है सभी में और उसके पहले सभी में क्या दिया है, ए और वाई, ये क्या है, वावेल है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डेज कर देंगे, रेस कर देंगे एंड वेस कर देंगे और ट्वाइस कर देंगे। और जैसे मंकी, वाई है, उसके पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये भी क्या हुआ, वावेल हुआ। तो जब वावेल आया तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, एस, मंकीज। तो ये हो गया अगर वावेल आता है वाई के पहले। अगर दूसरे नंबर में देखते हैं, अगर कॉन्सोनेंट आता है तब क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट बिफोर वाई। अगर वाई से पहले क्या आएगा आपका, अगर क्या जाए, वाई आ जाए और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल है बेबी, लिली और लेडी। तो समझते हैं, वाई आया सभी में और वाई के पहले क्या, बी आया, कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले एल आया, कॉन्सोनेंट है। और वाई से पहले डी आया, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। वाई को हटाकर वाई को रिमूव कर देते हैं और आई ई एस जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बेबीज, लिलीज एंड लेडीज। वाई को हटा देंगे इसमें से सभी को और क्या कर देंगे, आई ई एस उसकी स्थान पर जोड़ देंगे। तो ये हमारे बन जाएगा कॉन्सोनेंट अगर आता है वाई के पहले। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट रूल है एंडिंग विद एफ और एफ ई। यानी कि ऐसा वर्ड मिल जाए जिसके लास्ट में एफ दिया हो या एफ ई दिया हो। तो समझते हैं, जैसे एग्जांपल है वाइफ, नाइफ, लीफ, थीफ। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एफ हो और एफ ई हो, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं।
और उसके स्थान पर हमको वी कर देना होता है। एफ या एफ ई हो उसको हटाकर वी लगा देंगे और फिर क्या कर देते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं। समझते हैं, वाइफ, नाइफ, लीव, थीफ। तो अब इसको जब बनाएंगे हम लोग प्लूरल तो डब्ल्यू आई। अब क्या पहला हमने स्टेप लिखा कि इसको रिमूव कर देंगे, एफ हो या एफ ई हो उसको रिमूव कर देंगे, उसकी जगह पर वी लगा देंगे। इसके बाद क्या सेकेंड एक्शन में ई एस जोड़ देंगे। ऐसे ही इसमें भी के एन आई और एफ ई को हटाकर वी और फिर से ई एस जोड़ देंगे। लीव, एल ई ए, एफ को हटाना है उसकी जगह पर वी लगाना है और फिर से इनको ई एस जोड़ देना है। थीफ, टी एच आई ई और इसके बाद एफ को हटाकर वी लगा देना है और उसके बाद ई एस जोड़ देना है। तो इस टाइप से कोई भी हमको वर्ड मिल जाए तो क्या करेंगे, उसको हमको एफ मिल जाए या एफ ई हो उसको हटा करके वी जोड़ेंगे और उसके बाद ई एस जोड़ देंगे। लेकिन एक वर्ड हमारा मिलता है स्कार्फ। स्कार्फ में क्या करते हैं हम लोग, स्कार्फ को स्कार्फ्स भी करते हैं और स्कार्फ, इस एफ को हटाकर वी और ये भी कर देते हैं। स्कार्फ्स भी करते हैं और स्कार्फ भी कर देते हैं, तो ये चीज याद रखना। इसके बाद जो हमारा इसमें भी कुछ नोट करके लिखे दे रहे हैं, जो कुछ वर्ड होते हैं जैसे ग्रीफ है, ग्रीफ है और इस टाइप से कुछ वर्ड होते हैं, रिलीफ है। तो इनका हमारा वो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए रूफ है, रूफ है, तो इसमें हम लोगों को केवल एस जोड़ देना होता है और एफ या एफ ई को हटाते भी नहीं है, याद रखिएगा। ग्रीफ हो गया एंड लीफ, रिलीफ हो गया, प्रूफ हो गया, रूफ हो गया। तो क्या करते हैं, इनको अगर मिलते हैं सिंगुलर सिंगुलर बनाने के लिए तो ये लगा देते हैं और बाद में एस जोड़ देते हैं। तो ये भी आपका रूल फिनिश होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट रूल की। टू फॉर्म प्लूरल नाउन, इसमें हम लोग क्या क्या मिलते हैं, कंपाउंड नाउन। अगर हमको कोई ऐसा वर्ड मिलता है जो कंपाउंड होगा और उसको हम प्लूरल बनाना होता है तो सिंपली उसमें हम लोग एडिंग करते हैं इसका, एस का, और वो भी कहां पर, मेन पार्ट में, मेन पार्ट ऑफ नाउन। यानी कि मेन पार्ट ऑफ नाउन में हम लोग एस जोड़ देते हैं। समझते हैं, जैसे फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और भी ये सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो क्या करते हैं, इनमें जो मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट क्या है आपका, फादर है, मदर है और ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब देखो ये जो वर्ड मिल रहे हैं आपको सब कॉमन मिल रहे हैं और ये आपको चेंज कर रहे हैं, मतलब फादर है, फिर मदर है, ब्रदर है, फिर सिस्टर है। तो मेन पार्ट हमारा कौन सा हुआ, यही हुआ। तो हम लोगों को जब इसका प्लूरल बनाना होता है तो सिंपली हम लोग इसको क्या कर देते हैं, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ,
brothers in law and sisters in law। तो इस टाइप से हमारे कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या होता है, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में फुल लगा हो। अगर कोई ऐसा वर्ड मिलता है जिसके लास्ट में फुल लगा हो और उसको हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, सिंपली से ऐड कर देते हैं किसका, एस का। एग्जाम्पल, हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल। तो इनका जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हमने जैसे बता ही दिया, अगर फुल लगा हो लास्ट में तो क्या करेंगे, हैंड फुल्स, माउथ फुल्स, स्पून फुल्स। क्लियर। तो ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे फुल लगा होता है, तो उनको हम सिंगुलर से प्लूरल इस टाइप से बना सकते हैं। बात कर रहे हैं नेक्स्ट रूल की, तो टू फॉर्म प्लूरल नाउन। एक चीज आप लोग अगर समझ रहे हैं तो इसको आप लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को क्या करें, शेयर भी करते जाइए। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, जो सीक्वेंस है वो फिर बिगड़ जाएगा और फिर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ी सी मिसलेनियस के बारे में, और ये जो हम बता रहे हैं ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसी भी एग्जाम में, एसएससी हो गया, बैंक हो गया और रेलवे, इसमें एयरफोर्स एंड नेवी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एसएससी और सीजीएल वगैरह इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा ये। तो वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत करें। समझते हैं, कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जिनके हम लोग बीच के जो लेटर्स होते हैं उनको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो समझते हैं, जैसे टूथ, फूड और तो इसका क्या कर देते हैं, टीथ। फूड का क्या कर देते हैं, फीट। और जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड को क्या कर देते हैं, चिल्ड्रन। एंड ऑक्स है तो क्या कर देते हैं, ऑक्सन। तो इस टाइप से हमारे कई सारे हमारे वर्ड बन जाते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो उनके बीच के वर्ड को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे और है माउस, तो माइस कर देते हैं। वोमेन है तो वोमेन कर देते हैं। मैन है तो क्या कर देते हैं, मैन। तो इस टाइप से याद रखिएगा, काफी सारे हमारे वर्ड मिल जाते हैं जो बीच के लेटर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, टूथ है, फूट है तो ओ को हमने किसमें चेंज कर दिया, डबल ई में। चाइल्ड था तो इसको आर ई एन जोड़ दिया। ऑक्स था तो ई एन जोड़ दिया। माउस है, माउस था तो माइस कर दिया। वुमेन था तो वुमेन, और मैन था तो मैन। इस टाइप से हमारे सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं।
नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, ये भी मिसलेनियस टाइप का ही है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो लेटर्स दिए होते हैं या सिंबल दिए होते हैं या एब्रिविएशन टाइप के होते हैं, संक्षिप्त रूप जो दिए होते हैं, उनका भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे एमए है, बीए है, हाँ, और 6 का बनाना है, हमको प्लूरल बनाना है। और जैसे कोई सिंबल दिया हो तो इसको बनाने के लिए क्या कर देते हैं, एम एज एपोस्ट्रोफीस लगा देते हैं, बी एज एपोस्ट्रोफी लगा करके। तो ऐसे जो हमारे सिंबल्स टाइप के होते हैं उनको हम लोग भी बना देते हैं सिंगुलर से प्लूरल करके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे कई सारे इसकी आगे हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक रूल और बचता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। मिसलेनियस टाइप का ये भी है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमारे, जैसे कमांडो, कमांडो है तो इसको हम लोग एस से भी प्लूरल बनाते हैं और ईएस से भी बनाते हैं। यानी कि कुछ हमारे वर्ड मिल जाएंगे आपको जो इनको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल जब बनाते हैं तो एस भी जोड़ सकते हैं और ईएस भी जोड़ते हैं। जैसे मॉस्क्यूटो है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कमांडोज भी कर सकते हैं और कमांडोज ईएस भी जोड़ दे सकते हैं। मेमेंटो, मेमेंटो मतलब क्या होता है, स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमेंटोज एस जोड़ सकते हैं और मेमेंटोज ईएस जोड़ सकते हैं। ऐसे ही मॉस्किटो, जानती मच्छर, मॉस्क्यूटो एस जोड़ सकते हैं और MOSQUITOES मॉस्क्यूटोज, यानी कि एस जोड़ सकते हैं, ईएस भी जोड़ सकते हैं, एस और ईएस जोड़ सकते हैं और ईएस और एस। यानी कि ऐसे वर्ड हमारे कुछ होते हैं जो उनका सिमिलर से प्लूरल बनाते हैं तो एस भी जोड़ सकते हैं और ईएस जोड़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप इसको शेयर करते रहिए, और हम आपको इस तरह से नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो वीडियो बनाए तो आपके पास तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और इसका आप यूज़ करिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।